हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम नाउन के प्रकार देखेंगे, वो भी बिल्कुल इजी वे में। अगर एक लाइन में नाउन को समझें तो जो कुछ भी संसार में दिख रहा है वो सब कुछ नाउन है। क्लियर? टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो यहाँ पर हमारे 5 तरीके के नाउन होते हैं। नंबर 1 हमारा होगा प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारा दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 3 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 है कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5 है मैटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम इनको वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी का प्रॉपर नाम लेके बुलाने को हम इंडिविजुअल पर्सन की जब बात कर सकते हैं, जब इंडिविजुअल चीज़ की बात करते हैं, किसी स्थान की बात करते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे इंडिया हो गया, ताजमहल हो गया, महात्मा गांधी हो गए, या रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, हवा महल हो गया, या फिर चार मीनार हो गया, कुछ भी XYZ। ठीक है, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? इन सबको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। हमने इनका एक जो नाम है उसको लेकर बुलाया है। इनका एक स्पेस, जैसे आपका नाम अमन है फॉर एग्जांपल, अभिषेक है, रतन है, सोनम है, कुछ भी नाम है, तो वो सब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर हम एक जाति विशेष की बात करेंगे। समझ आ गया? जनरल नेम फॉर पीपल, प्लेसेस और थिंग। यहाँ पर किसी वर्ग या समुदाय की बात करेंगे। वहाँ पर प्रॉपर नाउन में हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम पूरे समुदाय की बात करेंगे। जैसे लड़का, लड़का यानी 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का। यहाँ किसी का नाम नहीं, उस लड़के का हमने नाम नहीं बोला है कि इसका नाम अमन है, जतिन है या अभिषेक है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। मैंने उसको सिर्फ लड़का बोल दिया है। यहाँ पर सिटी, यानी मैंने ये नहीं बोला है आगरा, दिल्ली, पटना, ये सब कुछ नहीं बोला। हमने बोला सिटी, यानी एक शहर का नाम लिया है। यहाँ पर रिवर, रिवर को मैंने ये नहीं बोला कि ये गंगा है, ये यमुना है, ये भागीरथी है, ये त्रिवेणी है, ये सब नहीं बोला। हमने क्या बोल दिया? रिवर बोल दिया है। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, यानी कि किसी स्पेसिफिक नाम को ना लेके उस समुदाय के नाम को इकट्ठा बता देना, वही होता है कॉमन नाउन। आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। भाव से समझ आ रहा है? यहाँ क्या मतलब निकला? भाव, अंदर की भाव, इमोशन। ठीक है, नेम्स ऑफ क्वालिटीज, फीलिंग और आइडियाज। ऐसे नाम जो किसी गुण, भावना, विचार को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ऑनेस्टी, इसको हॉनेस्टी नहीं, इसको ऑनेस्टी प्रोनाउंस करते हैं। लव हो गया, ब्रेवरी हो गया, मर्सी हो गया। क्या हो गया? मर्सी हो गया। ऐसे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जो इसके अंतर आते हैं। तो ऑनेस्टी, लव, ब्रेवरी, ईमानदारी, दया और बहुत सारी चीज़ें हो गई। ये सब क्या है? भावनाएं, इमोशंस, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। समझ आ गया? चलो, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पर हम देख सकते समूह से कलेक्टिव चीज़ों की बात की जाएगी, किसी झुंड की बात की जाएगी। यहाँ पे नेम्स ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी किसी समूह या झुंड की बात जब की जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कलेक्टिवली बात कर लो ना किसी की। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, आर्मी किसी एक से तो बनती नहीं है। किसी एक बंदे से आर्मी बनती है? नहीं। कितने हो चाहिए? बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, उसमें बहुत सारे सैनिक चाहिए, तो वो आर्मी बन गया। इन सबको मिलाकर हमने एक आर्मी बना दी, तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन। दूसरा देखते हैं फ्लॉक, यानी झुंड। अब झुंड हम किसको कहेंगे? एक गाय को हम झुंड कहेंगे? नहीं। हम 2 गायों को भी झुंड नहीं कह सकते। हम जब बहुत सारी अब गाय होंगी, भेड़ के झुंड, भेड़, बकरियां, इन सब की झुंड को जब झुंड का नाम देंगे, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग जो पशुओं के झुंड को नाम देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक ऑफ शीप होता है। भेड़ों के झुंड को हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप। क्या बोलते हैं? फ्लॉक ऑफ शीप। किस झुंड को क्या कहते हैं, इन सबको भी हम बाद में स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं टीम, यानी दल। किसी एक व्यक्ति से टीम बनती है? नहीं ना।
अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे साथ मिलके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो आप क्या बन जाएंगे, आप हमारी टीम बन जाएंगे। हम मिलके, मैं पढ़ाऊँगी, आप पढ़ेंगे, हम सब टीम बन जाएंगे। एक व्यक्ति से टीम नहीं बनती है, तो उनको कलेक्ट होना पड़ेगा, तो उससे क्या बनेगी, हमारी टीम बनेगी। नंबर नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य से समझ आ रहा है ना, मटेरियल से समझ आ रहा है ना, किसी चीज की बात की जाएगी जब यहाँ पे। नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस, किसी पदार्थ या सामग्री के नाम को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल से गोल्ड ले लो, गोल्ड क्या हो गया, गोल्ड हमारा मटेरियल हो गया ना। पानी क्या हो गया, मटेरियल हो गया। लकड़ी क्या हो गया, मटेरियल हो गया। सिल्वर क्या हो गया, सिल्वर क्या हो गया, मटेरियल हो गया ना। इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, कॉफ़ी, टी, ये सब क्या है, ये मटेरियल है। इन सबको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल। जो चीज़ें पदार्थ यानी सब सामग्री की बात करें, वो सारी मटेरियल चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, अब जो नाउन्स होती है उनको हम काउंटेबल, जो नंबर्स के अकॉर्डिंग हम नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड करते हैं। अनकाउंटेबल में डिवाइड करते हैं। तो नंबर 1 हमारा हो गया काउंटेबल, यानी कि गणनीय। इस समझ में आ रहा है, जिनको हम गणना कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। दे कैन काउंट, दे कैन बी काउंटेड। यानी एप्पल, एप्पल यानी सेब। ठीक, 1 एप्पल, 2 एप्पल्स। यहाँ पे अगर वाटर होता, यहाँ पे टी होता, तो हम गिन सकते थे क्या, 1 पानी 2 पानी नहीं होता है ना, 1 सेब, 2 सेब, 10 सेब, ये सब होता है ना। ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल बोलेंगे। बुक, बुक क्या होता है, 1 बुक, मैनी बुक्स, क्या हो गया, 2 बुक्स, 3 बुक्स, मैनी, जिनको हमने काउंट किया। बहुत सारी बुक है आपके पास, आप काउंट करके बता दोगे ना कि मेरे पास 14 बुक्स हैं, 15 बुक्स हैं, 20 बुक्स हैं, तो आपने उनको काउंट किया ना, आपने उनको काउंट करके बता दिया ना। ठीक, चेयर क्या होता है, चेयर, आ चेयर, सेवरल चेयर्स, बहुत सारी चेयर्स होती हैं, तो उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे टेबल हो, टेबल लिखा हो, तो उनको भी हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 टेबल, 2 टेबल, मैनी टेबल्स या सेवरल टेबल्स, इन सब में हम काउंट कर सकते हैं ना। अब हम अनकाउंटेबल की अगर बात करेंगे ना, अनकाउंटेबल में हम क्या देखेंगे, जिनको हम गणना नहीं कर सकते। अन मीन्स ना, ये इसका मतलब होता है नहीं, और काउंटेबल मीन्स जिनको गिन सकते, तो नहीं गिन सकते जिनको, तो वो क्या हो गया, जैसे पानी है, कैन नॉट से 2 वाटर्स, कह सकते हैं क्या, बताओ, कह सकते हैं क्या, नहीं ना। पानी गिना जा सकता है कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, नहीं। राइस, चावल, कैन नॉट से 3 राइस, हम उसको किलो में तौलते हैं, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, इस तरीके से बोल सकते हैं। 1 2 3 में इसको काउंट नहीं कर सकते हैं ना। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी कैन नॉट बी काउंटेड। ईमानदारी को हम काउंट कर सकते हैं कि उसने 2 किलो ईमानदारी दिखाई, 4 ईमानदारी दिखाई, 5 ईमानदारी दिखाई, नहीं ना। मर्सी यानी दया, दया को भी हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं हम। सौरो, दुख, दुख को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं हम। हैप्पीनेस, खुशी को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाए, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन को देखा, यानी कि जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात करें, किसी भी नाम के बारे में बात करें, जैसे राम, दिल्ली। ठीक है, यहाँ 2 एग्जांपल लिख रही हूँ। कॉमन नाउन में जिसमें हम किसी जातिवाचक शब्द का यूज करेंगे, जैसे राम के लिए हम यहाँ लिख देंगे बॉय, ठीक है, और दिल्ली के लिए हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दिल्ली के लिए हम यहाँ लिख देंगे सिटी। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऑनेस्टी, ईमानदारी, मर्सी। ठीक, कलेक्टिव नाउन के लिए हम क्या लिख देंगे, फ्लॉक। ठीक है, और उसके मटेरियल नाउन के लिए हम क्या लिख देंगे, वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों के झुंड। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, आर्मी। ये सब क्या हो गया हमारे। तो यहां से हमने ये समझ लिया अच्छे से कि हम
नाउन्स को 5 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एडजेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन होता है। उसके बाद में हम सब डिवाइड करते हैं, किसमें करते हैं हम, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी जिनको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल यानी जिनको नहीं गिना जा सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको वीडियो नेक्स्ट किस टॉपिक पर चाहिए।